नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह धौलपुर राजस्थान से। मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर दिल्ली के कुछ छात्र साथी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले मुझसे मांग की कि कश्मीर की संत साधिका ललद्यद जो उनके पाठ्यक्रम में हैं उनके बारे में और उनके पदों की व्याख्या के बारे में मैं वीडियो बना करके उनकी मदद करूं। तो 3 वीडियो मैं दे चुका हूं और चौथा वीडियो ये दे रहा हूं। उनके 4 पद जिसे वाक कहते हैं उनके पाठ्यक्रम में है, तो आप भी मेरे साथ इसमें जुड़ें। ललद्यद का ये तीसरा जो पद या वाक है वो है, हम ही थे होंगे भी हम ही, और विगत युगों से चले आ रहे हैं हम ही, शिव का जीना मरना होगा न समाप्त कभी, आना जाना सूरज का बना रहेगा ही। तो देखें यहाँ बल प्रयोग किया गया है, निपात है यहाँ। तो निश्चित रूप से एक संत साधक अपनी आस्था का पुरजोर समर्थन करते हुए बात कर रहा है। मित्रों, ध्यान रखें, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, बाद में और संतों ने उसकी अलग अलग व्याख्या की और 6 व्याख्याएं विशेष रूप से अद्वैतवाद के साथ चर्चित हैं, लेकिन ये विशुद्ध अद्वैतवाद से जुड़ा हुआ पद है। दूसरा, ध्यान रखें कि व्याख्या पूछी गई है। कृपा करके ध्यान रख लें कि अर्थ और व्याख्या में थोड़ा अंतर होता है। अर्थ में आप जो शब्द का मान्य अर्थ है या दृक्षिक जिसे कहा गया उसी का प्रयोग करेंगे। व्याख्या में आप अपने मन के अनुसार सांकेतिक संदर्भों का सहारा ले सकते हैं। तो व्याख्या है ये, और यहाँ 5 चरण में हम व्याख्या करेंगे। बताया था आपको, संकेत आरंभ के 2 एक शब्द और लास्ट के 2 एक शब्द। इसके बाद संदर्भ जिसमें पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम, प्रसंग, ये बात कब कही गई है, इसकी पृष्ठभूमि में क्या है, व्याख्या जो भी आपसे चर्चा की मैंने, और विशेष इसके गुण दोष जो है उनकी चर्चा की जाती है। तो चलें, संकेत में हम ही रहेगा, तो ये पद के आरंभ और अंत के। संदर्भ है, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय साहित्य में संकलित पाठ ललद्यद के पद, इन्हें वाक भी कहते हैं, से ली गई हैं। कश्मीरी भाषा में लिखित आपके इन पदों का हिंदी अनुवाद मीराकांत द्वारा किया गया है। प्रसंग, ये संत परंपरा की लेखिका है। अद्वैतवाद हिंदू भक्ति परंपरा का मूलाधार रहा है। यद्यपि कालांतर में उसे अनेक सह व्याख्यायित किया गया है। प्रस्तुत पद इसी प्रसंग में अवलोकनीय है, जिसके अनुसार, तो ध्यान रखें उसमें क्या है कि अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एको हम द्वितीयो नास्ति। तो यहाँ हम ही थे होंगे भी हम ही, और विगत युगों से चले आ रहे हैं। तो वही अहम ब्रह्मास्मि का स्वरूप यहाँ दिखाई पड़ता है। तो व्याख्या इस प्रकार होगी कि परमात्मा इस सृष्टि का मूलाधार है, हम समस्त जीवात्माएं उसी का अंश है, इसे अंशी अंश का संबंध कहते हैं। ये टिप्पणी हमने दी अंत में, प्रारंभ में, और अब व्याख्या शुरू होगी। इस प्रकार हम सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ईश्वर का अस्तित्व कभी समाप्त हो ही नहीं सकता, और सूरज का आना जाना भी इसी प्रकार बना रहेगा, अर्थात दिन रात का या जीवन का अस्तित्व सदैव बना रहेगा। तो इसके बाद मित्रों, विशेष में हम लोग जो लेंगे वो होगा विशेष में कि यह पूरा पद अद्वैतवाद से प्रभावित माना जाएगा। पहला सिद्धांत जो शंकराचार्य का हम ब्रह्मास्मि, वो यहाँ है, हम ही थे होंगे भी हम ही, और विगत युगों से चले आ रहे हैं हम ही, जिसको तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। नंबर 2, अद्वैतवाद की मान्यता, जो दूसरी मान्यता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का, यहाँ समर्थन किया गया है। जो तीसरी और चौथी लाइन है, शिव का जीना मरना होगा न समाप्त कभी, आना जाना सूरज का बना रहेगा ही। नंबर 3, सच्चे संत की आस्था का यथार्थ द्योतित होता, जो उसे जन्म मृत्यु के भय से विमुक्ति प्रदान करता है। क्योंकि मित्रों, हमारे यहाँ जन्मत मरत दुसह दुख हुई की बातें कही गई है कि बड़ा कष्ट होता है। अगला है, यहाँ प्रसाद गुण माना
जा सकता है। और एक टिप्पणी और बढ़ा रहा हूँ, यहाँ शांत रस माना जाएगा क्योंकि यह निर्वेद स्थायी भाव के रूप में प्रस्तुत हुआ है, भक्ति रस नहीं माना जा सकता है। तो आशा है कि ये व्याख्या आपको पसंद आएगी। मित्रों, एक आग्रह है कि एक बार जब इसे पढ़ें तो एक बैठक में इसे नोट जरूर कर लें। एक बार आप उतार लेंगे तो आपके जहन में व्याख्या बैठ जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।